महाप्रबंधक जो हैं पैसा लेते हैं, ट्रांसफर करवाते हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग में ये पहले भी आरोप लग चुका है लोगों पे। तानाशाही है और भ्रष्टाचार का चरम सीमा पार हो चुका है। ये आरोप पहले भी यूनियन बैंक पे लग चुका है। ऑफिसर्स चार्जशीटेड हो चुके हैं, ऑफिसर्स पे कार्रवाई हो चुकी है। ये अभी तो आज एक दिन का धरना है, अगला रणनीति ये है कि हम कंटिन्यू बैठेंगे। केंद्रीय मैनेजमेंट से, केंद्रीय एडमिनिस्ट्रेशन से आग्रह है कि इस पर कार्रवाई किया जाए और इसे ऐसे भ्रष्ट और निरंकुश अधिकारी को इमीडिएट उसके पद से, उसके सेवा से रिमूव किया जाए। आज हमारा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक ऑफिसर्स का एक संगठन है, जिसके बिहार इकाई में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के जो मैनेजमेंट है उनका बहुत तानाशाही रवैया चल रहा है और वो गलत तरीके से, अमर्यादित तरीके से कई ऐसे उन्होंने एक्शन लिए, आर्बिट्रेरी एक्शन लिए, जिसके कारण से लोगों में काफ़ी क्षोभ है। गलत ट्रांसफर पोस्टिंग, हमारे ऐसे कुछ अधिकारी हैं जिनका सीरियस ट्रीटमेंट चल रहा है, किडनी ट्रांसप्लांट केसेस पेशेंट हैं, वैसे लोगों का इस तरह से मनमाने तरीके से यूनियन बैंक मैनेजमेंट जो है, यहाँ का तानाशाह जीएम है, वो जो है उनका ट्रांसफ़र करता है और जब वस्तु स्थिति उसको बताई जाती है, आग्रह किया जाता है, तो कहता है कि मैं जो कर दिया उसको वापस नहीं लेता हूँ, आज तक मेरा इतिहास है। तो ऐसे जो है निरंकुश और तानाशाह अधिकारी को यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है, जिसके पास मानवता नाम की कोई चीज नहीं है। कोई दिशा निर्देश का पालन नहीं किया है, ना ही ये बैंक का जो हमारा सर्विस रूल है, जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उनको भी नहीं मानता है। भारत सरकार का द्वारा, हमारे वित्त मंत्रालय के द्वारा जो भी गाइडलाइन जारी किया गया है उसको भी नहीं मानता है। इसका अपना ये पैरेलल गवर्नमेंट चलाता है। इस तरह के अधिकारी को इमीडिएट जो है हमारा केंद्रीय मैनेजमेंट से, केंद्रीय एडमिनिस्ट्रेशन से आग्रह है कि इस पर कार्रवाई किया जाए और इसे ऐसे भ्रष्ट और निरंकुश अधिकारी को इमीडिएट उसके पद से, उसके सेवा से रिमूव किया जाए। संजय कुमार सिन्हा, प्रदेश महामंत्री, भारतीय मजदूर संघ, बिहार प्रदेश। लगातार इतने तानाशाह जीएम के अंदर इतने कर्मचारी छोटे, भारतीय मजदूर संघ के प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर के साथ बातचीत होने के बाद सभी बैंकों के लिए एक गाइडलाइंस इशू किया है नवंबर 2024 में। उसके मुताबिक जो भी लेडीज है उनको अपना हस्बैंड या उनका पेरेंट्स के वो समय उधर ही रहना है। जो भी बीमारी वगैरह है उन लोगों को उधर जो कहीं चाहिए उधर देना है और कुछ रूल्स बनाए हैं, उसके मुताबिक सभी ट्रांसफर होना है। अब ऑल इंडिया लेवल में बहुत सारे कुछ ट्रांसफर हो गया, उसके बाद जो जोनल लेवल में आता है, अभी इधर कुछ मेजोरिटी यूनियन का कुछ लोग इधर बैठ के अपने लोगों को, आपके रिश्तेदारों को 9 साल हो 10 साल हो एक जगह बिठाते हैं। ये जनरल मैनेजर उनको साथ देते हुए हमारे लोगों का भी देखिए, जैसे संजय जी ने बोला है, बहुत सीरियस बीमारी है, ऐसे लोगों को भी आप नहीं हम नहीं करेंगे। इसका मतलब है बीएमएस का जो भी कामगार है उनको आप ये नहीं करोगे, बाकी आउट ऑफ द रूल आप उनको सब मदद करोगे, ये गलत है। आप इधर जोनल हेड है, इसका मतलब है पूरा यूनियन बैंक का जो भी है एक पिता समान होता है, सबको एक समान देखना है। वहीं उन लोगों को दूसरा ट्रीटमेंट है, इन लोगों को दूसरा ट्रीटमेंट, ये गलत है। हम इसके खिलाफ लड़ रहे हैं। इससे पहले कब आवाज उठाई? हम आवाज उठाते रहे, अभी 2 महीने से हमें लगातार चिट्ठी लिखे हैं, इवन सेंट्रल ऑफिस को भी बताया है ऐसे हो रहा है इधर करके, मगर अफसोस की बात है कोई भी सेंट्रल ऑफिस से इधर कोई वो सूचना आया नहीं है या हमें पता नहीं है, मगर वो बोल रहे हैं उधर हमने सूचना दिया है करके, मगर इसके बावजूद इधर करता है। इसका मतलब है किसी का इन्फ्लुएंस में काम कर रहे हैं। इधर ऐसे कुछ लोग हैं जो बैंक से निकाला गया है, वो फ्रॉड वगैरह किया है, उनको ऐसे लोगों के साथ बैठ के ये ट्रांसफर ये डिसाइड करता है। जो बैंक में नहीं है वो कैसे डिसाइड करेगा? ऐसे लोगों पर मुकम्मल कार्रवाई नहीं, कार्रवाई है। पहले देखिए, पहले हमारा जो काम कर रहे इधर लोग है, लेडीज है, जो बीमार ऐसे लोग है, उनका जो हमारे जो डिमांड किया है उनको इधर रखने का या जो कहिए उनका अपना जगह पे रखने का, वो पहले हम मांग करेंगे, क्योंकि उनका काम पहले सीधा होना चाहिए, क्योंकि बैंक का काम बहुत हमें इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना।
उसके बाद जो ऐसे आउट ऑफ द रूल जो कर रहे काम कर रहे वो सभी रोकने के लिए हम मांग कर रहे हैं। ऐसे आगे से ऐसे नहीं होना चाहिए किसी के। हाँ हाँ वो बहुत बड़ी बात है। सेंट्रल ऑफिस ने बताया गया है, इनको सूचना दिया गई है 2-3 केस में, जिसको इधर एग्जाम्पशन दिया क्योंकि इधर रखना है करके सूचना दिया गया है। उसके बावजूद वो बोलते हैं जो सेंट्रल ऑफिस का सूचना हमें पालन करने की जरूरत नहीं है, हमारा अपना करेंगे करते। ये सब गलत है, अलग ही रूल चलता है, ये सब गलत है। जो सेंट्रल ऑफिस बोला है वो लोग अंधे हैं। सेंट्रल ऑफिस में जो लोग बैठे हुए हैं वो अंधे हैं। यहाँ के जीएम का स्टेटमेंट है ये। हम लोग लोकल 4 लोग 5 लोग गए थे मिलने के लिए उनसे। उन लोगों ने साफ बोला कि हम एक भी ऑर्डर बैक नहीं करेंगे, जबकि यहाँ दूसरा यूनियन जो चल रहा है तानाशाही है और भ्रष्टाचार का चरम सीमा पार हो चुका है। क्या मांग करेंगे? मांग जो भी है, हमारे जनरल सेक्रेटरी आए हुए हैं, उन लोगों के निर्देश पे हमारा मांग है हमारे लोगों के साथ जो जेन्युइन केस है हमारे केस को भी देखा जाए। बैंक में भ्रष्टाचार की मामला कैसे आप आवाज पैसा लेके ट्रांसफर पोस्टिंग में ये पहले भी आरोप लग चुका है लोगों पे। हाँ होता है, ट्रांसफर करता है। ये महाप्रबंधक जो हैं पैसा लेते हैं, ट्रांसफर करवाते हैं, और इनको जो तथाकथित मेजोरिटी यूनियन के लोग हैं वो बीच में बैठ करके ये काम करवाते हैं, करते हैं, लोगों से वसूलते हैं। इसके पहले भी विजिलेंस हो चुका है उनके ऊपर, भ्रष्टाचार में फंसे हैं लोग। नहीं होता है उनका। आप सोचिए ना, अगर सीएमओ का सर्टिफिकेट हमारे लोगों का बना हुआ है, जो निर्दोष लोग हैं, जो जेन्युइन लोग हैं, उनका बना हुआ है, तो वो गलत है। और ये जो बना करके देते हैं भ्रष्टाचारी लोग, वो सब सही हो जाता है। ये अभी तो आज एक दिन का धरना है, अगला रणनीति ये है कि हम कंटिन्यू बैठेंगे। कंटिन्यू। हमारे जोनल ऑफिस का नाम है गंगा प्रसाद गामी। हाँ, गुणानंद गामी। जोनल ऑफिस यही है, भूमि विकास बैंक के 3rd फ्लोर पे। सर ये आरोप पहले भी यूनियन बैंक पे लग चुका है, ऑफिसर्स चार्जशीटेड हो चुके हैं, ऑफिसर्स पे कार्रवाई हो चुकी है और ये अभी भी प्रचलित है। महिलाओं के प्रति कोई संवेदना नहीं है। महिलाओं के किसी महिला है, उसका हस्बैंड किडनी फेलियर का पेशेंट है और इनका कहना है कि समस्तीपुर में भी तो किडनी फेल होता है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या पटना से किडनी फेलियर के बाद लोग समस्तीपुर जाते हैं इलाज के लिए? और पूरे इंडिया में इस बार महिलाओं के ट्रांसफर में रोक लगी हुई है। मद्रास हाई कोर्ट का डिसीजन आया हुआ है, लेकिन यहाँ ये एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इनका कहना है जेंडर डाइवर्सिटी को देखते हुए हम करेंगे। प्रमोटी को इन्होंने रोक रखा है, जो प्रमोटी को रोका हुआ है। पिछले साल जो इन्होंने प्रमोशन लिया वो बैक ऑफिस में रह गए। अब यहाँ नया जोनल ऑफिस खुला है, वहाँ आ गए। बैक ऑफिस टू बैक ऑफिस ट्रांसफर गाइडलाइन नहीं कहता है, लेकिन ये लोग कर रहे हैं। एनपीसी खुला हुआ है, उसमें डाल रहे हैं। महिलाओं का जो संवैधानिक अधिकार है किसी भी कार्यालय में, वो मिलता है? बिल्कुल नहीं। देखिए, वो केस टू केस बेसिस पे मिलता है। बहुत जगह पे हनन हुआ है महिलाओं के अधिकारों का। जी बिल्कुल है, महिलाएं बैठी हुई हैं, सारी जो प्रताड़ित महिलाएं, बहुत लोग आ नहीं पाई हैं। तो इस तरह का बहुत सारा केस है जिसको डिटेल में हमने कल शाम में हमें बुलाया गया था। आज सुबह धरना है हमारा, कल शाम को 6 बजे बुलाया गया है। सिर्फ ऑफर प्लेस किया हमने और ये हमसे कह रहे हैं बैक लेने के लिए। तो ये हमने ऑफर प्लेस किया है, अभी तो हम कोई कार्रवाई आपने की नहीं हमारे ऑफर पे। तो अगर बुलाना था तो पहले बुलाना था, अगर मंशा होती सॉल्व करने। मजे की बात है। मैं ऋषिता गुप्ता, ऑल इंडिया लेडी सेक्रेटरी यूबीओ। सच टॉक का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर करना इस वीडियो को ना भूलें। और हमारा 25 लाख का परिवार फेसबुक पे है, फॉलो बटन पे क्लिक करके जो है आप उससे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे भी लगभग 25 लाख का परिवार है हमारा, उस पर भी जो है सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी जो है आप फॉलो करना ना भूलें, तब जाके जो है आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। जय हिंद।